न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद औरंगी टाउन में एक निजी शादी हाल में, जहां पे सराते मुस्तकीम की एक वेलफेयर है जिन्होंने एक ईद के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और आइए चलता हूं और आपको दिखाता हूं और लोगों से बात भी कराता हूं कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से कि जो यहाँ पे इन्होंने तकरीब मुनक्किद की। आइए चलता हूँ। सबके सपोर्ट से, लोगों की दुआओं से आज हज़ारों बच्चे, जिसमें यतीम बच्चे भी शामिल हैं और पहाड़ों, झुग्गियों और उन जगहों पर रहने वाले बच्चे हैं जो कि आज से पहले शायद एहसास महरूमी का शिकार रहते थे। अपने घरों में ईद के दिन शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते थे कि वो अपने दोस्तों को क्या बताएंगे कि जी मेरे बाप ने अच्छे कपड़े नहीं दिलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी और इस ज़िम्मेदारी को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से निभाएं। और आप बच्चों से जब पूछें, उनके माँ बाप से पूछें, तो वो उनके दिलों में एक अलग खुशी का एहसास मौजूद है। उनको ये हसरत जो अधूरी थी आज वो उनको पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, यकीन करें ये इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इनको सही मानों में इसकी कदर है कि जब ये शादी के फंक्शंस में, घर के छोटे छोटे इवेंट्स में ये कपड़े पहनकर जाते हैं तो मतलब ये अपने अंदर एक नई ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। हज़ारों रुपए मालियत का सामान है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपए में दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर ये किसी पोश इलाकों में नहीं किया जा रहा। ये औरंगी टाउन 13 नंबर में एक लग्जरियस बैंक्वेट में इसको किया जा रहा है ताकि अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं रहे। कोई बड़ा मेहमान, कोई गेस्ट आता है तो हम उसके लिए बेहद जो है वो मिन्नत करते हैं, उसकी बहुत समाजत करते हैं, उसके लिए बहुत सारी जो है वो अच्छी अरेंजमेंट्स करते हैं। तो हम इन गरीब बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स क्यों नहीं करें? हम सबको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हम अपने बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए किसी मॉल में लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को मना नहीं कर सकते। अगर मना कर दे तो घर में झगड़ा हो जाए, जो वालदा हैं वही हमसे लड़ने लगे कि भाई क्यों बच्चों को तुमने मना किया। तो ये भी हमारे बच्चे हैं, गरीब के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, यतीम भी हमारे बच्चे हैं। जो अल्लाह ताला का ख़ास पैगाम है उसमें एक छोटी सी कोशिश है जो हम सब मिलकर पूरी करने की कोशिश करें। लॉकडाउन में हमने जो है अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था आज से 4 साल पहले, जब हम राशन का बोरा अपने कंधों पे लाद कर लेकर जाते थे। और उन जगहों पर जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती थी, लोग आते थे कि भाई ये हम पहाड़ पे रहते हैं, तो जब हमारे वॉलंटियर्स ने पहाड़ का विज़िट किया तो हमारे ऊपर चढ़ने में जब इतनी मुश्किलात और दुश्वारी थी तो फिर ये ख्याल आया कि ये जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन का मसला, इनके पास पार्क्स की सहूलत मौजूद नहीं, इनके पास बिजली के इश्यूज़, इनको गैस की प्रॉब्लम का सामना, ये अपनी ज़िंदगी को बेइंतहा महरूमियों की वजह से वहाँ पर रहाइश होने पर मजबूर है। जिसके पास अल्लाह ताला ने उसको कई तरह की सहूलत दी है वो कभी भी पहाड़ पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। तो जब हम वहाँ पर गए, उनके घरों को देखा तो घर में वॉशरूम का गेट मौजूद नहीं, घर में छत मौजूद नहीं, ज़मीन में बिछाने के लिए चटाई मौजूद नहीं। तो ये ख्याल आया कि मोस्ट डिज़र्विंग लोगों के लिए काम किया जाए और वो आपको पहाड़ों और झुग्गियों में नज़र आते हैं। हम जिस बच्ची के घर गए उसने ये सिर्फ हमसे गुजारिश की कि अंकल हमें भी ईद मनाना है, हमें भी टोकन दें। कई ऐसे घरों में गए, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बात कहनी पड़ती है क्योंकि NGO के ऊपर बहुत कम एतमाद है लोगों का। इसलिए कहनी पड़ती है कि आप यकीन करें जब हम उन जगहों पर गए तो ख़वातीन आँखों से ज़ारो कत्तार रो रही थी और ये तक कहा कि भाई मुझे ये पता चला कि इस इलाके में टोकन बट रहा है और मेरे इलाके में पहले भी पिछले साल टोकन बटा था और मैं नहीं हासिल कर पाई, तो मैं रोने लगी कि मैं अपने बच्चों को इस बार ईद में क्या पहनाऊंगी। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी टोकन दे। तो वापसी में जब हम जा रहे थे तो बाहर खड़ा हुआ एक शख्स, उसने हमें पकड़ा, उसने बोला खुदा की कसम खा के बोलता हूँ अगर ये बंदा हकदार नहीं हुआ, ये जो खातून रो रही है, तो बरोज़े महशर मेरा गिरबान पकड़ना। तो इस तरह की फैमिलीज़ जो कि मतलब इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनके लिए ये ईद का जोड़ा आप यकीन करें साला साल उनके एहसास महरूमी को ख़त्म करने का सबब बनता है। 10 रुपये में ना सिर्फ 2-4 चीज़ें बल्कि 11 के करीब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को दे रहे हैं, जिसमें कपड़े, चूड़ियाँ, चप्पल, टॉफ़ी, कैचर, पौनी, मेहंदी, तकरीबन 10-11 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को दे रहे हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 10 रुपये में तो पानी की एक बोतल नहीं मिलती, तो ये शॉपिंग कैसे होगी? ये शॉपिंग ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये पर हेड कॉस्ट करेगी अगर ये बच्चा मार्केट से करे। लेकिन सराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में करवा रहा है। हमारा मकसद ये है कि जो ऐसे यतीम, मुस्तहक, मिस्कीन बच्चे हैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को सहूलत फराहम करें। इसमें यतीम बच्चे हैं। सुहेल भाई अगर आप बताएं कि किस तरह के इलाकों में हमने टोकन बांटा है? बिल्कुल, जिस तरह से फराज भाई ने कहा था, तो हम उन एरियो में जाते हैं जहाँ पे लोग डिज़र्विंग होते हैं। वो पहाड़ों पर खाना बदोश के एरिया नहीं होता, वो काफ़ी अर्से से मुकीम होते हैं और मजदूर तबके के रहायशी है। औरंगी टाउन में ज़्यादातर एरिया जो मजदूर तबके के एरिया लोग हैं जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं और उनकी उजरत तकरीबन 15, 16, 17 हज़ार रुपये
اور اس مہنگائی کے دور میں لوگ اپنا کھانا پینا تو مشکل سے اور عید کی تیاری بہت مشکل سے کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ عید کی تیاری کے لیے ہم ان کے ساتھ بہت سے لوگوں سے تعلقات کرتے ہیں اور پھر ان کے سپورٹ سے لے کر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا ماشاء اللہ سے 5 سال سے جاری ہے اور یہ 5واں سال ہمارا چل رہا ہے. السلام علیکم. اس میں ہم نے بچوں کے کپڑے لیا, چوڑی لیا, کھلونا لیا اور کلپس وغیرہ اور چیز وغیرہ سب کچھ لیا. بہت بہت شکریہ. میرا نام مسز ارم صائم ہے اور میں پرسن ود ڈسیبلٹی کی انٹرپرینیور ہوں. اور ویسے تو میں سکن شہزاد ٹرسٹ کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں, مگر صراط مستقیم ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا سلسلہ شروع ہوا ہے سن 2019 سے. اور میں ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے جو دیکھا ہے اور جو ان بچوں میں لگن ہے, ینگسٹرز میں, ان کو اپریسیشن کے لیے میں ان کے ساتھ یہاں ہوتی ہوں. میں یہ دیکھ رہی ہوں ان کو سن 2019 سے, جب سن 2019 میں ان لوگوں نے اس بات کو سوچا, خاص کر اورنگی ٹاؤن وہ علاقہ جو کراچی کا سب سے نگلیکٹڈ ایریا ہے, اور کووڈ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی خواہش کہ عید ہو, ہم بھی نئے کپڑے پہنے, نئے جوتے پہنے, تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. اور الحمدللہ آج یہ ان کا 5واں پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ 10 روپے کی عید کی شاپنگ, اور آخر میں ان بچوں کو میں 50 روپے عیدی دے رہی ہوں. جی ناظرین, ابھی آپ نے گفتگو سنی اور جو مہمان گرامی آئے ہوئے تھے, جس میں بڑی تعداد میں بچے, بزرگ, خواتین, تمام لوگ یہاں پہ آئے ہوئے, جنہوں نے کہا کہ اس طریقے سے پروگرام ہونا چاہیے. جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے حوالے سے 10 روپے کا ٹوکن دیا گیا, اور 10 روپے کے ٹوکن میں آپ نے دیکھا کہ بچوں کی شاپنگ بھی ہوئی, بچے خوش بھی ہوئے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تمام لوگ, چاہے وہ کسی بھی کام سے وابستگی رکھتے ہوں, کسی بھی ادارے سے ان کی وابستگی ہو, کوئی بھی کام کرتے ہوں, جس طریقے سے صراط مستقیم ویلفیئر نے کام کیا ہے, اگر اس طریقے سے تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں اور تمام لوگ پاکستان, تو ہمارا پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. کیمرامین قاسم صدیقی کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.